स्त्रियों के विविध रोगों की चिकित्सा, बालकों की रक्षा के उपाय अथवा बलवर्धक औषधियां। श्री हरि ने कहा, हे शिव, पुनर्नरवा और अपामार्ग नामक औषधि की जड़ का गुण अद्वितीय है। इसका यथाविधि प्रयोग करने से प्रसव वेदना का कष्ट दूर हो जाता है। भुई कुम्हड़ा की जड़ और साठी चावल को पीसकर 1 सप्ताह पर्यंत दूध के साथ सेवन करने से स्त्रियों के दूध की वृद्धि होती है। हे रुद्र, इंद्र वारुणी इंद्रायण की जड़ का लेप करने से स्त्रियों के स्तनों की पीड़ा विनष्ट हो जाती है। नीली परवल की जड़ तथा तिल को जल में पीसकर घी के साथ तैयार किया गया लेप ज्वाला गर्दभ नामक रोग का नाश करता है। पाढ़ा की जड़ को चावल के जल के साथ पीने से पाप रोग विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे रोग का विनाश कुष्ठ नामक औषधि के पीने से भी संभव है। हे शिव, बासी जल में मधु मिलाकर पीने से वो पाप रोग को दूर कर देता है। गोघृत अथवा लाक्षा रस को समभाग में लेकर दूध के साथ उसे पीने से प्रदर रोग दूर हो जाता है। हे हर, द्विजयष्टि, ब्रह्मदंडी, त्रिकटु, सोंठ, काली मिर्च, पिप्पली का चूर्ण तिल के काढ़े में मिलाकर पीने से स्त्रियों का रक्त गुल्म रोग दूर हो जाता है। हे महेश, लाल कमल का कंद, तिल तथा शर्करा का औषधिक योग स्त्रियों में गर्भ धारण की क्षमता उत्पन्न कर देता है। शर्करा के साथ इन औषधियों को पीने से स्त्रियों का गर्भपात रुक जाता है तथा शीतल जल के साथ सेवन करने से रक्तस्राव भी बंद हो जाता है। हे रुद्र, शरपोंखा की जड़ का क्लाथ और कांजी, हींग तथा सेंधा नमक मिलाकर पीने से स्त्रियों को शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। बिजौरा नींबू की जड़ को कटि प्रदेश में बांधने से भी प्रसव यथा शीघ्र हो जाता है। अपामार्ग की जड़ सिर पर धारण करने से स्त्री को गर्भजनित पीड़ा नहीं होती। हे हर, जिस बालक के मस्तक पर गोरोचन का तिलक रहता है और बालक शर्करा तथा कुष्ठ नामक औषधि का पान करता है, वो विष, भूत, ग्रह तथा व्याधि जनित विकारों से दूर रहता है। हे रुद्र, शंखनाभि, सुगंधित द्रव्य विशेष, वच, कुष्ठ और लोहे की ताबीज या कठुला बच्चे को सदैव धारण कराना चाहिए। इससे उपसर्ग जन्य विपदाओं से बच्चों की रक्षा होती है। मधु के सहित पलाश, आंवला और विडंग का चूर्ण तथा गोघृत का पान करने से प्राणी महामति, कुशाग्र बुद्धि वाला बन जाता है। हे महादेव, 1 मास तक इस औषधि का सेवन करने से मनुष्य वृद्धावस्था जन्य मृत्यु के भय से रहित हो जाता है। हे रुद्र, पलाश बीज, तिल, मधु और घृत समान मात्रा में लेकर 1 सप्ताह तक सेवन करने से वृद्धावस्था दूर हो जाती है। आंवले का चूर्ण, मधु, तेल, तिल का तथा गोघृत के साथ 1 मास पर्यंत सेवन करने से मनुष्य युवा हो उठता है और विद्वान बन जाता है। हे शिव, आंवले का चूर्ण मधु अथवा जल के साथ प्रातः सेवन करने पर नासिका की शक्ति बढ़ जाती है। जो मनुष्य घी और मधु के साथ कुष्ठ चूर्ण का सेवन करता है, वो सुंदर गंध से समन्वित देह वाला हो जाता है और 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। गो अथवा अश्व चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे शिव, जो गौ अपने बछड़े से द्वेष करती है, उसे नमक से युक्त उसी का दूध पिला देना चाहिए। ऐसा करने से वो बछड़े से प्रेम करने लगेगी। कुत्ते की हड्डी को भैंस और गाय के गले में बांधने से उनके शरीर में पड़े हुए कीड़े गिर जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। घुंघुची की जड़ को खिलाने से भी गायों के शरीर में पड़े हुए कीड़े विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव, वरुण फल के रस को हाथ से मथकर उसे घाव में भरने से उसके अंदर पड़े हुए 4 पैर वाले तथा 2 पैर वाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, जया नामक औषधि को घाव में भरने से वो सूख जाता है। हाथी का मूत्र पिलाने से गाय और भैंसों में फैलने वाला उपसर्ग रोग, दैवी आपदा जन्य महामारी आदि नष्ट हो जाता है। मट्ठे में मसूर और साठी चावल को घिस कर पिलाने से भी लाभ होता है।
गाय और भैंस के दूध में तुलनात्मक दृष्टि से गाय का दूध ही पुरुष के लिए विशेष हितकारी होता है। हे शिव, शरपोंखा के पत्ते को नमक के साथ खिलाने से घोड़े तथा हाथियों का वारिस्फोट नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे हर, घृत कुमारी के पत्ते का नमक के साथ सेवन कराने से घोड़े आदि की खुजली दूर हो जाती है। औषधियों के पर्यायवाची नाम। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान धन्वंतरी ने इस प्रकार महर्षि सुश्रुत को वैदक शास्त्र सुनाया था। अब मैं औषधियों के पर्यायवाची नाम संक्षिप्त रूप से आप सभी को सुनाऊंगा। स्थिरा, विदारी गंधा, शालपर्णी तथा अंशुमति एक ही औषधि के नाम हैं। लांगली नामक औषधि ही कलसी, क्रोस्ट्रापुच्छा तथा गुहा नाम से जानी जाती है। पुनर्नवा को वर्षाभ, कठिल्या और करुड़ा कहा जाता है। उरुवुक, आम तथा वर्धमानक ये एरंड के नाम है। झषा और नागबला को एक ही औषधि मानना चाहिए। गोक्षुर अथवा गोखरू को श्वदंष्ट्रा कहा जाता है। शतावरी नामक औषधि वरा, भीरू, पीवरी, इंदिवरी तथा वरी के नाम से प्रसिद्ध है। व्याघ्री, कृष्णा, हंसपादी और मधुस्रवा वृहति नामक औषधि के पर्याय हैं। कंटकारी या कटेरी को क्षुधा, सिंही तथा निदिग्ध का कहा जाता है। वृश्चिका, त्रयमृता, काली और विषदनी सर्पदंता नामक औषधि के नाम है। मरकटी, आत्मगुप्ता, आर्शेयी तथा कपिक कच्छुका ये शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। मुद्रपर्णी और शुद्रसहा मूंग के तथा माशपर्णी एवं महासहा उड़द के पर्याय हैं। दंड योगंक दंडिनी को त्यजा, परा और महा नाम से स्वीकार किया गया है। न्यग्रोथ और वट बरगद का तथा अश्वत्थ और कपिल पीपल का वाचक है। प्लक्ष को गर्भभांड, परकटी तथा कपीतन कहा जाता है। अर्जुन वृक्ष का नाम पार्थ, ककुब और धन्वी है। नंदी वृक्ष को प्ररोही तथा पुष्टिकारी कहते हैं। वंजुल और वेतस एक ही औषधि के वाचक हैं। भल्लातक तथा अरुष्कर भीलावा को कहा जाता है। लोध्र, सार्वक, धृष्ट और तिरीट नाम से अभिहित है तथा वृहत फला, महाजंबु और बाल फला एक अर्थ के वाचक है। जल जंबु नादेई का नाम है। कड़ा, कृष्णा, उपकुंची, शौंडी और मागधिका ये नाम पिप्पली के हैं। उसके जानने वाले लोग उस औषधि की मूल को ग्रंथि कहते हैं। ऊषण नामक औषधि को मारिच तथा विश्वा नामक महौषधि को शुंठी या सोंठ कहा जाता है। व्योष, कटुत्रय तथा त्रयुषण इसी औषधि का नाम है। लांगली को हालिनी और श्रेयसी को गज पिप्पली कहते हैं। त्रायंती का त्रायमाणा तथा उत्सा का नाम सुवहा है। चित्रक का नाम शिखी है। इसको वह तथा अग्नि नाम से भी जाना जाता है। षडग्रंथा, उग्रा, श्वेता और हेमवती ये नाम वचा के हैं। कुटज को शक्र, वत्सक तथा गिरिमल्लिका कहा जाता है। उसके बीजों का नाम कलिंग, इंद्र, यव और अरिष्ट है। मुस्तक और मेघ नाम मोथा के वाचक हैं। कौंती नामक औषधि हरेड़ू का नाम से जानी जाती है। एला और बहुला शब्द बड़ी इलायची तथा सूक्ष्म मैला एवं त्रुटि शब्द छोटी इलायची के वाचक हैं। भांगी का नाम पद्मा तथा कांजी का नाम ब्राह्मयष्टि का है। मूर्वा नामक औषधि मधुरसा और तेजनी का नाम तिक्तवल्लिका है। महानिम्ब को बृहनिम्ब और दीप्यक को यवानिका अजवाइन कहा जाता है। विंग का नाम कृमि शत्रु है। हिंग अर्थात हींग को रामठ भी कहते हैं। अजाजी
जीरक अर्थात जीरे का पर्यायवाची शब्द है। उपकुंचिका को कारवी कहा जाता है। कटुला, तिक्ता तथा कटुरोहिणी ये 3 कटुकी नामक औषधि के वाचक हैं। तगर का नाम नत और वक्र हैं। चोच, त्वच तथा वरांगक दारूचीनी नामक औषधि कहलाती है। उद्दीच को बालक, मोथा तथा हुईबेर को अम्बु बालक के नाम से अभिहित किया गया है। पत्रक और दल नाम तेज पत्ता के हैं। आरक को तस्कर कहा जाता है। हेमाब नामक औषधि का नाम नाग भी है, इसलिए इसको लोग नागकेशर कहते हैं। अस्त्रिक तथा कश्मीर बाहलिक शब्द कुंकुब के वाचक हैं। पुर, कुटनक, महिषाक्ष तथा पलकंशा शब्द गुग्गुल के वाचक हैं। कश्मीरी और कटफला श्रीपर्णी को कहा जाता है। शल्यकी, गजभक्ष्या, पत्री, सुरभि तथा श्रवा नाम गजारी औषधि के हैं। आंवला को धात्री तथा आमल की तथा अक्ष एवं भित्तिक बहेड़ा को कहा जाता है। पथ्या, अभया, पूतना और हरितकी शब्द हर्रे के पर्यायवाची हैं। इन तीनों फलों को एक में मिलाकर त्रिफला कहा जाता है। करंज या कंजा उदकीर्य तथा दीर्घ वृत्त के नाम से प्रसिद्ध है। यष्टि, यष्ट आह्वय, मधुक और मधुयष्टि ये जेठी मधु के वाचक हैं। धातकी, ताम्रपर्णी, समंगा तथा कुंजरा धाति फूल के नाम माने गए हैं। सित, मलयज, शीत और गो शीर्ष को श्वेत चंदन कहा जाता है। जो चंदन रक्त के सदृश लाल होता है उसका नाम रक्त चंदन है। काकोली नाम की औषधि को वीरा, वयस्या और अर्क पुष्पिका के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगी नामक औषधि करकट श्रृंगी तथा महाघोषा के नाम से प्रसिद्ध है। वंशलोचन को तुगाक्षरी, शुभा और वांशी के नाम से भी जाना जाता है। द्राक्षा का नाम मृद्विका तथा गोस्तनिका है। उशीर अर्थात खस नामक औषधि का नाम मृणाल और लामज्जक है। सार को गोपवल्ली, गोपी और भद्रा कहा जाता है। दंती नामक औषधि का नाम कंटक टेरी भी है। हल्दी को दारू, निशा, हरिद्रा, रजनी, पीतिका और रात्रि कहा गया है। वृक्षादनी, छिन्नरूहा, नीलवल्ली तथा अमृत रसा नाम वाली औषधि ही गुड़ूची है। वसुकोट, वाशिर और काम्पिल्य नामक औषधि एक ही है। पाषाण भेदक, अरिष्ट, अश्मभित तथा कुट्ट भेदक ये सभी नाम पत्थर चट्टा या पत्थर चूना के वाचक हैं। घंटाक को शुक्कक और सूचक को वचा, वच नाम से अभिहित किया गया है। पीत शाक को सुरस तथा बीजक नाम से जाना जाता है। वज्र वृक्ष को महावृक्ष, स्नुही को स्त्रुक, थूहड़ और सुधा को गुड़ा माना गया है। तुलसी को सुरसा और उपस्था कहा जाता है। लोग इसी को कुठेरक, अर्जुनक, परड़ी और सौगंधि परड़ी भी कहते हैं। नील नामक औषधि सिंधुवार है और निर्गुड़ी को सुगंधिका कहा जाता है। सुगंधि परड़ी नाम की औषधि वासंती और कुलजा नाम से जानी जाती है। कालियक नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं पीत, काष्ठ और कतक। गायत्री नाम की औषधि का नाम खादिर है। कंदर अर्थात कत्था उसी का भेद माना गया है। नील कमल के वाचक इंदिवर, कुवलय, पद्म तथा नीलोत्पल माने गए हैं। सौगंधिक, शतदल और अब्ज कमल को कहा जाता है। अजवर्ण, उर्ज, वाजकर्ण तथा अश्वकर्ण एक ही औषधि के नाम हैं। श्लेषमांतक, शेलु और बहुवार एक ही अर्थ के वाचक हैं। सुनंदक, कुकुदभद्र, छत्रा की
तथा छत्र रास्तना नाम की औषधि के वाचक हैं। कबरी, कुंभक, धृष्ट, क्षुधिविधा और धनकृत एक ही औषधि के नाम है। कृष्णार्जक तथा कराल नामक औषधि कालमान तथा काममान नाम से प्रसिद्ध है। वरियारा नामक औषधि को प्राची, बला और नदी क्रांता कहा जाता है। कालजंघा नाम की औषधि का पर्यायवाची शब्द वायसी है। मूषिक परड़ी नामक औषधि भ्रमंती और आखू परड़ी के नाम से जानी जाती है। विष मुष्टि, द्रावण और केश मुष्टि ये तीनों एक ही औषधि के वाचक हैं। किनलिही तथा किणिही को कटुकी तथा अंतक को अम्ल वेतस कहा जाता है। अश्वत्था और बहुपत्रा एक ही औषधि हैं। इसी को लोग आमल भी कहते हैं। अरुशक्र का नाम पत्र शूक है। क्षीरी को राजादन नाम से स्वीकार किया गया है। महापत्र का नाम दाड़िम है। इसी को करक भी कहा जाता है। मसूरी, विदली, शप्पा और कालिंदी नाम एक ही अर्थ के वाचक हैं। कटेरी वृक्ष को कंटका, महाश्याम और वृक्ष पादा कहा जाता है। विधा, कुंती, त्रिभंगी, त्रिपुटी और त्रिवृत्त ये सभी शब्द एक औषधि के वाचक हैं। सप्तला, यवतिकता, चर्मा और चर्मकसा ये सभी नाम समान औषधि के माने जाते हैं। अक्षी पीलू को शंखिनी, सुकुमारी और तिक्ताक्षी कहा जाता है। अपराजिता नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं गवाक्षी, अमृता, श्वेता, गिरिकरणी तथा गवादिनी। कंपिल को रक्तांग, गुंडा और रोचनी कहा जाता है। हेमक्षिरी या स्वर्णशिरी नाम की औषधि को पीता, गौरी तथा कालदुग्धि का नाम से स्वीकार किया गया है। गांगेरू की नागबला, विशाला और इंद्रवारुणी अर्थात इंद्रायण एक ही औषधि के वाचक हैं। रसांजन नामक औषधि के पर्याय हैं तार्च, शैल, नीलवर्ण तथा अंजन। शालमली तथा सेमर वृक्ष के निर्यास को मोचरस के नाम से अभिहित किया गया है। प्रत्यक पुष्पी को खरी और अपामार्ग को मयूरक कहा गया है। जंगली अड़ूसा का नाम है सिंहयास्य, वृषवासक तथा आटरूज। जीवशाक नामक औषधि को जीवक और करबुरी को शटी नाम से भी कहा गया है। कटफल का नाम सोमवृक्ष तथा अग्निगंधा का नाम सुगंधिका भी है। सौंफ को सतांग और शतपुष्पा कहा जाता है। मिसी को मधुरिका माना गया है। पुष्कर मूल को पुष्कर तथा पुष्कराह्य नाम से स्वीकार करना चाहिए। यास नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं धन्वयास, दुष्पर्श और दुरालभा। वाकुची अर्थात वकुची, सोमराजी और सोमवल्ली एक ही औषधि के नाम है। भंगरैया को मार्कव, केशराज तथा भृंगराज कहा जाता है। एड़गज नामक औषधि को आयुर्वेद एवं वनस्पतियों के विद्वान चक्रमर्दक या चकवड़ कहते हैं। काकतुंडी नामक औषधि के वाचक हैं सुरंगी, तगर, स्नायु, कलनाशा और वायसी। महाकाल को बेल तथा तंडुलीय को धनस्तन कहा जाता है। इक्षावुकु को तिक्त तुम्बी और तिक्तालापु कहा जाता है। धामार्गव को कोशातकी तथा यामिनी कहा जाता है। कृतभेद नामक इस कोशातकी औषधि का एक अन्य भेद है। देवताड़क नामक वृक्ष के पर्याय हैं जीमूतक तथा खुड्डाक। गृध्रांदना, गृद्धनखी, हिंग तथा काकादनी शब्द हींग के वाचक माने जाते हैं। करवीर,
कनेर का पर्यायवाची शब्द है अश्वारी तथा अश्वमारक। सेंधा नमक को सिंधु, सैंधव, सिंधुत्थ तथा मणिमंथ कहा जाता है। यवक्षार लवण का नाम है क्षार और यवाग्रज। सज्जी या छज्जी मिट्टी का नाम है सर्जिका एवं सर्जिकाक्षर। काशिश के नाम है पुष्प काशिश, नेत्र भेषज, धातु काशिश और काशी। यह पुष्प एवं धातु भेद के दो प्रकार हैं। पंक परपटी गुजराती मिट्टी को सौराष्ट्री, मृत्तिकाक्षर तथा काक्षी कहा जाता है। स्वर्ण माक्षी का नामक मिट्टी के पर्याय हैं माक्षिक, ताप्य, ताप्युत और ताप्य संभवा। मनःशिला या मैनसिल का नाम है शिला। नेपाली मनःशिला को कुलटी कहा जाता है। हरिताल के लिए आल अथवा मनस्ताल नाम प्रयुक्त होता है। गंधक गंधपाषाण तथा रस पारद या पारा कहा जाता है। तांबे के वाचक हैं ताम्र, औदुंबर, शुल्ब और मलेक्ष मुख। लोहे को अद्रिसार, अयस, लोहक तथा तीक्ष्ण भी कहा जाता है। मधु शब्द के पर्यायवाची हैं माक्षिक, मधु, क्षौद्र और पुष्प रस। इसके दो उपभेद हैं ज्येष्ठी मधु और उदकी मधु। कांजी को सुवीरक नाम से अभिहित किया गया है। शर्करा को सीता, सीतोपला और मत्स्यांडी के नाम से कहा जाता है। त्रिसुगंधी नामक औषधि का निर्माण दारूचीनी नामक वृक्ष की छाल, इलायची तथा तेज पत्ता को समान मात्रा में मिलाने पर होता है। इसे त्रिजातक कहा जाता है। उसमें नागकेशर का मिश्रण कर देने पर वह चतुर्जातक हो जाता है। पिप्पली, पिप्पली मूलक, चव्य, चित्रक और नागर के मिश्रित स्वरूप को पंचकोल और कोल कहा जाता है। प्रियंगु को कंकुका, काकुन और कोद्रव को, कोदो को कोरदुष के नाम से जाना जाता है। त्रिपुट का नाम पुट है और कलाप का लंगक नाम स्वीकार किया गया है। वेणु अर्थात बांस को सतीन और वर्तुल भी कहा जाता है। पिचुक, पित्तल, अक्ष और विडाल पदक शब्द तौल परिमाण में एक कर्ष 16 मासा के वाचक हैं। स्वर्ण तथा कवल ग्रह का बराबर मान है। पलार्ध अर्थात आधा पल एक शुकित तथा 8 माशक भार में समान है। पल, बिल्व और मुट्ठी का परिणाम समान होता है। 2 पल की मात्रा को प्रसृति अर्थात एक पसर कहा जाता है। अंजलि और कुडव का मान 4 पल के बराबर होता है। 8 पल को अष्टमान कहा जाता है। उसे मान भी कहा गया है। 4 कुडव का एक प्रस्थ, एक सेर और 4 प्रस्थ का एक आढ़क अर्थात एक अढ़ैया होता है। इसी को एक काशपात्र कहा गया है। 4 आढ़क का एक द्रोड़ होता है। 100 पल का एक तुला और 20 पल का एक भाग माना गया है। विद्वानों ने प्रस्थ आदि की मात्रा में प्राप्त होने वाले द्रव्यों का मान तो इस प्रकार से कहा है, किंतु द्रव्य पदार्थों की मात्रा को उसका दुगुना स्वीकार किया गया। भद्र दारु देवकाष्ठ तथा दारु देवदारु के वाचक हैं। कुष्ठ को आमय और मानसी को नलदंश कहा गया है। शंख नामक औषधि का नाम शुक्ति नख है तथा व्याघ्र नाम की औषधि व्याघ्र नखी या व्याघ्र नख शब्द से कही गई है। गुग्गुल नाम की औषधि के वाचक पुर, पलंकश तथा महिषाक्ष शब्द हैं। रस गंध रस का पर्यायवाची है। इसी को बोले भी कहा जाता है। सर्ज अर्थात राल सर्ज रस का बोधक है। प्रियंगु, फलिनी, श्यामा, गौरी और कांता इन नामों से अभिहित किया गया है। करंज या कंजे का नाम नक्तमाल, पुतिका और चिर बिल्बक है।
शीघ्र, शोभांजन तथा रोणमान नाम से प्रसिद्ध है। इसे सहीजन भी कहा जाता है। सिंधुवार नामक औषधि के वाचक हैं जया, जयंती, शरणी और निर्गुंडी। मोरटा नामक औषधि पीलुपर्णी, मूर्वा है तथा तुंडिका नाम तुंडिकेरी है। मदन वृक्ष को गालव बोधा, घोटा और घोटी कहा जाता है। चतुरंगुल नामक औषधि संपाक तथा व्याधि धातक नाम से भी प्रसिद्ध है। आरगवद का नाम राजवृक्ष और रैवत है। दंती को लोग काकेंदु, तिक्ता, कटकी और विकंकत कहते हैं। निम्ब को आरिष्ट कहा गया है तथा पटोल का एक नाम कोलक, परवल है। वयस्था का नाम विशिल्या, छिन्ना और छिन्नरूहा है। गुड़ूची के पर्यायवाची हैं वशा, दंती तथा अमृता। किरातक्ति का नाम भूनिम्ब और कांडतिक्त है। सूत जी ने कहा, हे शौनक, ये सभी नाम वन में उत्पन्न होने वाली औषधियों के हैं। इन्हीं वनस्पतियों का वर्णन भगवान श्री हरि ने शिव जी से किया था। अब मैं कुमार अर्थात भगवान स्कंद के द्वारा कहे गए व्याकरण शास्त्र को बतलाऊंगा, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने।